नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पीटर इस चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में रमन की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है रमन और किंग कॉन्ग। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। और इसकी पहली स्टोरी है जिसका नाम है रमन और किंग कॉन्ग। खलीफा, आओ दोस्त, रमन को दिवाली मुबारक कहने चलें। ठीक है मूंगा सिंह। थोड़ी दूर। पहलवान किंग कॉन्ग, लो मिठाई खाओ। डोल ड्रम, अपना काम बताओ। मेरा वो मकान किराएदार रमन खाली नहीं करता, उसका सामान उठाकर बाहर फेंक दो। ये काम मेरी छोटी उंगली कर देगी। कमली, दूर हट जाओ, ये खतरनाक एटम बम है। और जैसे वो घर के अंदर प्रवेश करता है, कड़म, दिवाली मुबारक। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाय। रमन चाय बनाते हुए। इतनी खराब चाय रमन, क्या तुम्हें चाय बनानी नहीं आती? कमली, मैं तुम्हारा पति हूँ, नौकर नहीं। हर रोज मुझसे तुम्हारे लिए चाय नहीं बनती, तुम्हें बनानी होगी। इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए कुछ करना होगा। यार मोंगा सिंह, मुझे बीवी की चाय ना बनानी पड़े, इसका कोई उपाय बताओ। बेवकूफ़, अगर वो उपाय मुझे आता होता तो मैं किचन में रोटियां क्यों सेकता। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है फैशन मॉडल। बाबू, फैशन मॉडल बनोगे? फैशन गारमेंट्स के एडवर्टाइजमेंट के लिए हमारी कंपनी को एक मॉडल की आवश्यकता है। अगर तुम चाहते हो कि लाखों लोग तुम्हें टीवी पर देखें तो कार में बैठ जाओ। और वो कार में बैठ जाता है। लोग मेरी परवाह नहीं करते थे, अब जब मुझे टीवी पर देखेंगे तो मेरी कद्र जान जाएंगे। कुछ दिन बाद, आज सवेरे ही टीवी चला रहे हो? मैंने जिस एडवर्टाइजमेंट के लिए मॉडलिंग की थी वो टीवी पर आने वाला है। ये खराब लिबास वाला आदमी है जिसने हमारी कंपनी के कपड़े नहीं पहने। और ये जनाब स्मार्ट है क्योंकि इन्होंने हमारी कंपनी की शूटिंग पहनी है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है डाइटिंग। आज मेरी माँ आने वाली है, जाकर बाजार से पनीर, गोभी, अंडे, टमाटर, बैगन, मटर और मिठाई ले आओ। क्यों, जब मेरी माँ आई थी तब तो तुमने मूंग की दाल बनाकर उसे टरका दिया था। जल्दी आना। लो, मैं सब्जियाँ और मिठाई ले आया। खाने की बड़ी खुशबू आ रही है, थोड़ा मैं खाकर देखूं? नहीं, माँ के लिए खाना कम पड़ जाएगा। मुझे भूख लगी है, अभी खाना नहीं मिलेगा। कमली, बहुत देर हो गई, खाना कब मिलेगा? गेस्ट को खिलाकर फिर होस्ट खाता है। बेटी, मम्मी देखो, मैंने तुम्हारे लिए कितनी लजीज डिशेज बनाई है। पर मैं खाना नहीं खाऊंगी, डॉक्टर ने मुझे डाइटिंग की सलाह दी है। तो चलिए इसके अगले स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है विदेश का आकर्षण। देखो वो कितनी आलीशान कार आ रही है, इम्पोर्टेंट लगती है। खलीफा, मोगा सिंह, रमन, क्या हाल है? वो तो अपना दोस्त बोहन रोहन है। दोस्त बोहन रोहन, तुम्हारे पास ये कीमती कार कहाँ से आई? मैं दुबई से पैसा कमा कर लाया हूँ। वो वहाँ तुम क्या करते हो? एक एक बन रही इमारत में ईंट गारा ढोता हूँ। मगर तुम तो पढ़े लिखे थे। मुझे वहाँ 1 लाख रुपए महीना तनख्वाह मिलती है। दोस्त, मुझे वहाँ ले चलो। मुझे भी। मैं सड़कों पर झाड़ू दे दूंगा। ओह, मेरी पीठ में घुस दी। मैं तुम्हारी खारिश मिटाता हूँ। तुम्हारी पीठ पर ये जख्म कैसे? दुबई में मैंने एक माचिस चुराई थी, बतौर सजा मुझे 20 कोड़े मारे गए। नहीं, हमें वहाँ नहीं जाना। तो चलिए इसके अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पैसा। अगर मेरे पास 100 रुपया होता तो कितना अच्छा होता। रमन, मैंने कुछ अरसे पहले तुमसे 100 रुपये उधार लिए थे, वो चुकाने आया हूँ। अगर मेरे पास 200 रुपये होते तो और अच्छा होता। वो 100 मूलधन था, ये 100 लो और ब्याज।
आज मेरी किस्मत का सितारा बुलंद है। अगर मैं 10,000 रुपये मांगता तो मिल जाता। ओए रमना, तेरी कमेटी निकल आई है, पकड़ 10,000 रुपये। अगर कहीं से लाख 1,00,000 मिल जाए तो लुफ्त आ जाए। और उसे एक पैसों से भरी बोरी मिल गई। नोटों से भरी बोरी। मैं लखपति बन गया। मेरे साथ चलो। ये रुपए बैंक में डाका पड़ा था। वही रुपए हैं और रमन सीधा जेल पहुंच जाता है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है 5 स्टार चूहा। ओह चूहा, मुझे डर है कहीं वो कीमती कपड़े ना कुतर जाए। चूहा प्लेग भी फैलाता है। मुझे कुछ करना होगा। चूहेदानी लगी है, वो इसमें फंस जाएगा। क्या फंसा? अभी नहीं फंसा। नहीं। कितनी देर से चूहेदानी लगा रखी है, आखिर वो उसमें रखी रोटी खाने क्यों नहीं आता? रमन दोस्त, परेशान क्यों हो? यार खलीफा, चूहा नहीं फंस रहा। मैं अभी देखता हूँ। फंसा। खटाक। तुमने ऐसा क्या किया जो वो फंस गया? आजकल के चूहे सूखी रोटी नहीं खाते। मैंने चूहेदानी में 5 स्टार होटल की स्पेशल डिश रखी थी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है घर की सफाई। रमन, आज इतवार है, घर की सफाई करने में मेरी मदद करो। मर गए। कमले मुझसे काम कराना चाहती है। इस ड्रम में छुप जाना चाहिए। जब सारा काम हो जाएगा मैं बाहर निकल आऊँगा। पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया। मैं खुद ही सफाई कर लेती हूँ। वो ड्रम में इस ड्रम में कूड़ा फेंक देती हूँ। घर से कचरा निकलता ही आ रहा है। ट्रक रोको, उस ड्रम में रखा कूड़ा ले जाना है। और वो दोनों ड्रम को उठाकर सीधा कूड़ेदान में फेंक देते हैं। ट्रक रोको। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है व्यायाम। रमन, उदास क्यों हो? उस्ताद जम्बो रम्बो, मुझे कभी जुकाम हो जाता है तो कभी खांसी। मेरी चौथाई तनख्वाह दवाइयों के बिलों पर खर्च हो जाती है। जिस्म ताकतवर होगा तो कोई बीमारी नहीं फटकेगी। मेरे जिम्नासियम में व्यायाम करो। जिस्म लोहे जैसा सुडौल और मजबूत हो जाएगा। दवाइयों का खर्चा बचेगा। ठीक है उस्ताद। ठीक है उस्ताद। पैरेलल पैरेलल बार 15 दफ़ा करो। बाजू मजबूत रह होंगे। ये कसरत 20 बार करो। सीना चौड़ा होगा। इसे 12 दफ़ा करो। कंधे सुडौल होंगे। तभी कड़ाक धड़ाम। एक्सरे और प्लास्टर चढ़ाने का बिल 500 रुपये। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है केबल टीवी। दरवाजे पर ट्रेन ट्रेन। कमली, कौन आया? केबल टीवी ऑपरेटर्स, वे अपने मासिक फीस लेने आए हैं। ठहरो, मुझे इनसे कुछ शिकायतें हैं। स्टार प्लस धुंधला आता है। म्यूजिक चैनल का ऑडियो खराब है। स्पोर्ट्स चैनल बीच बीच में गायब हो जाती है। तुम CNN चैनल क्यों नहीं दिखाते? दूसरे केबल ऑपरेटर्स स्टार मूवीज़ दिखाते हैं। BBC चालू करो। तुम जो हिंदी फिल्में दिखाते हो उनके कैसेट्स घिसे हुए होते हैं और वे फिल्में पुरानी और बोर होती है। ये लो फीस के पैसे। आज मेरी पसंद की फिल्मों के कैसेट्स करण अर्जुन, सुरक्षा, गोपी किशन दिखाना ना भूलना, याद रखना। अब ये रुई कानों से निकाल दें। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सेल। क्यों ना स्वेटर खरीदा जाए? स्वेटर कितने का है? कुछ दिन पहले इसकी कीमत 500 रुपये की थी, मगर अब आपको यही स्वेटर सेल में 250 रुपये का मिलेगा। इस तरह एक स्वेटर पर आपके 250 रुपये की बचत हुई। आप जितने ज़्यादा स्वेटर खरीदेंगे उतनी ज़्यादा बचत होगी। सोच के रहे हो, बचत करने का ऐसा सुनहरा मौका फिर कभी नहीं आएगा। और रमन बहुत सारा स्वेटर खरीद लेता है। क्या आज तनख्वाह मिली है? हाँ, लाओ उसे मेरे हाथ पर रखो। कमली, 50% सेल पर स्वेटर बिक रहे थे। मैंने सारी तनख्वाह से स्वेटर खरीद लिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बचत कर सकूं।
तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है रमन और प्रिंस। सर, आपकी गोद में बड़ा खूबसूरत कुत्ता है। रमन, जरा प्रिंस को सैर करा लाओ। प्रिंस, आओ चलें। एक आइसक्रीम देना। क्यों दोस्त, तुम चन्ने खा रहे हो और कुत्ता आइसक्रीम? क्योंकि ये जानवर मेरे बॉस का है। ओह, कौवा प्रिंस की आइसक्रीम खाना चाहता है। चलो भागो। वो चला गया। अब डर की कोई बात नहीं। तभी धड़ाक, और और कौवा आइसक्रीम खाने लगता है। तो चलिए इसके अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है मौन व्रत। सुब्बू स्वामी, मेरी फाइल में गलतियां थी, फिर भी आज बॉस बारूद फट मुझ पर चिल्लाया नहीं। बॉस का आज मौन व्रत है। वो 1 महीने में 1 दिन बोलता नहीं। अगर ये बात है तो क्यों ना मजाक किया जाए। मैं फाइल में मेढक रख देता हूँ। जब बुढ़ा फाइल खोलेगा तो मेढक उस पर फुदक पड़ेगा। बॉस का मौन व्रत है, वो मुझ पर चिल्ला नहीं सकता। जाकर ये फाइल बॉस को देता हूँ और बॉस को वो फाइल दे देता है। जैसे बॉस वो फाइल खोलता है, धड़ाक। मैं भूल गया, मौन व्रत में जुबान नहीं चलती, लात तो चलती है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पड़ोसी। आवारा, निखट्टू, अनपढ़, बेवकूफ़, गुस्सा मत दिलाओ। ये कैसा शोर है? पड़ोसी मियाँ बीबी लड़ रहे हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं? पत्नी ने मोगा सिंह को गुस्सा दिला दिया होगा, वरना वो शांत स्वभाव का आदमी है। नहीं, मर्दों का मिजाज ही गर्म होता है, बिना वजह तुनक जाते हैं। मर्दों को दफ्तर में सारा दिन अफसरों से जूझना पड़ता है। पत्नी को ये समझना चाहिए। औरतों को भी दिन भर किचन में और बच्चों के साथ सिर खपाई करनी पड़ती है। मर्द कमाते हैं, औरतें घर चलाती है। औरतें निठल्ली बैठी रहती है। मर्द आवारा, औरतें झूठी, गवार, लड़ाकी। पड़ोसी मियाँ बीबी लड़ रहे हैं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है शादी और दौलत। दोस्त खलीफा, कहाँ भागे जा रहे हो? रमन, मुझे बनबानों ने बुलवाया है मेरे साथ शादी करने के बारे में। वह आज अपना फैसला सुनाएगी। खलीफा, बनबानो, तुमने याद किया और मैं दौड़ा आया। अगर हमारी शादी हो जाए तो तुम क्या करोगे? मैं सारा दिन तुम्हें अपनी नज़में सुनाऊंगा। बेवकूफ़, शायरी से कहीं पेट भरता है? रहने को मकान, खाने को रोटी और पहनने को कपड़े चाहिए होंगे। हमारे जो बच्चे होंगे उनकी परवरिश के लिए क्या तुम्हारे पास कोई इंतजाम है? क्यों नहीं, मैं 1 करोड़ रुपया बैंक में जमा करा दूंगा। जो ब्याज आएगा वो हमारे और हमारे बच्चों की परवरिश के लिए काफ़ी रहेगा। 1 करोड़? कहाँ है वो रुपया? क्यों, मैंने लॉटरी का यह टिकट जो खरीदा है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है बीबी और टीवी। रमन टीवी देखते हुए, तभी लाइट चली जाती है। टीवी छोड़कर इधर क्यों आ गए? सीरियल बड़ी बोर थी, मैंने सोचा तुम्हारे पास बैठा जाए। सारे पति घरेलू कामकाज में अपनी बीवियों की मदद करते हैं। एक तुम हो कि मेरे सुनते ही नहीं। मकान की मरम्मत करानी है, नल का पानी टपकता रहता है। किसी प्लम्बर को क्यों नहीं बुला लाते? हमारी बेटी स्कूल टेस्ट में कम नंबर लाए हैं। मेरी सारी सहेलियाँ जो पहनती है मेरे कपड़े उन सबसे घटिया होते हैं। एक ही सलवार कमीज पहनते पहनते मैं तंग आ गई हूँ। रमन गुस्सा कर फिर से टीवी देखने चला जाता है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है दफ्तर में। शाम के 5 बज गए, घर चला जाए। रमन, रुकना, शाह एंड शाह की फाइल पूरी करते जाओ। भागो, तुम ये काम करे बगैर घर नहीं जा सकते। सर, मेरी बात सुनिए, ये फाइल पकड़ो। हाँ, अब एक वफादार कर्मचारी की तरह मेज पर बैठकर इस काम को करो। मैंने ताला लगा दिया है। जब तक तुम वो काम पूरा करोगे तभी दरवाज़ा खुलेगा और तुम जा सकोगे। सर सुनिए, जो कहना हो खिड़की से कहो। आपने मुझे नहीं, अपने आप को बंद कर दिया है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मिठाई। मेरे दोस्त रमन और मोंगा सिंह मुझे होली मुबारक कहने आए हैं। उनके लिए ये बर्फ़ी मेज पर रख देता हूँ, तब तक मैं पौधे में पानी दे दूँ। मोंगा सिंह, आओ खलीफा के पास चलें। चलो।
खलीफा होली मुबारक। दोस्तों तुम्हें भी। छपाक। सॉरी। अंदर आओ, मिठाई खिलाकर तुम्हारा गुस्सा ठंडा करूं। वाह, बर्फी बड़ी मज़ेदार है। तुम लोग बातों में लगे थे, मैं चुपके से अंदर घुस गया था। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू शुरू करते हैं, जिसका नाम है अपना अपना ख्याल। क्या सोच रहे हो? कमली, मैंने दफ्तर में बॉस को तनख्वाह बढ़ाने के लिए कहना है, समझ में नहीं आता कैसे कहूँ। हाथ जोड़कर प्रार्थना करो, बॉस का दिल पिघल जाएगा और तुम्हारा वेतन बढ़ा देगा। अच्छा, ऑफिस जाता हूँ। मोंगा सिंह, वेतन बढ़ाने के लिए कैसे कहना चाहिए? नरमी से कोई काम नहीं होता। बॉस को धमकी दो कि तनख्वाह बढ़ाओ, नहीं तो नौकरी पर लात मारता हूँ। ऐसा ही कहूँगा। खलीफा, बॉस से पैसे बढ़वाने के लिए प्रार्थना करूँ या धमकी दूँ? नरमी का जमाना नहीं, और धमकी देने से नौकरी जाने का खतरा है। तुम बीच का रुख अपनाओ। रमन, तुम कुछ कहना चाहते थे? प्रार्थना, धमकी, बीच का रुख। अगर कहने को कुछ नहीं है तो जाओ अपनी टेबल पर काम करो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है रमन की सास। रमन, देखो कौन आया, मेरी माँ। कमली, तुम अपनी माँ से बिछुड़ नहीं रही हो, उससे मिली हो। मैंने अपने नहाने के लिए गर्म पानी रखा था, पर तुम्हारी माँ गुसलखाने में घुस गई। माँ को सवेरे जल्दी नहाने की आदत है। हमारी भैंस ने एक बछड़े को जन्म दिया है। मार्केट में साड़ियों के अच्छे प्रिंट आए हैं। माँ बेटियों की बातों में मुझे क्रिकेट कमेंट्री सुनाई नहीं दे रही। मैं अपनी लाडली से 1 अरसे बाद मिली हूँ, क्या बातें भी नहीं कर सकती? अगर दोनों माँ बेटी बाहर चली जाएं तो मैं चैन से टीवी पर क्रिकेट मैच देख सकता हूँ। कमली, तुम अपनी माँ को क्यों नहीं शहर घुमा लाती? अच्छा आइडिया है, मैं अभी आई। रमन, तुम्हारी कोट की जेब से 1,000 रुपये लिया है, वो किस लिए? मार्केट जा रहे हैं, क्या वहाँ शॉपिंग नहीं होगी? तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है खाना। कमली, क्या बना रही हो? पूड़ियाँ। मुझे भूख लगी है, बिना नहाए जानवर खाते हैं। ठीक है, मैं नहा कर आता हूँ। और रमन नहाने लगता है। रमन के लिए टेबल खाने पर लगा दूँ। नहाकर जब वो गर्मा गर्म पूड़ियाँ खाएगा तो खुश हो जाएगा। कमली, मैं नहा आया, खाना मेज पर रखा है। मेज पर खाना कहाँ है? तुम सारी पूड़ियाँ खुद ही खा गई? नहीं, पूड़ियाँ खाकर तुम झूठ बोलते हो। तुमने मुझ पर शक किया। पूड़ियाँ लाजवाब थी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है प्रेस। कमली, क्या मेरी पैंट को प्रेस हो गई? मैंने उसे पहनकर दफ्तर जाना है। मैं उसे धोबी को दे आई थी, जाकर लाती हूँ। मैंने जो पैंट दे गई थी, क्या वो प्रेस हो गई? अभी नहीं, आपकी पैंट उन मेम साहब के 20 कपड़ों के बाद प्रेस होगी। मेरे पति ने पैंट पहनकर दफ्तर जाना है। उन मेम साहब ने रेलगाड़ी पकड़नी है, इसलिए उनके कपड़े पहले प्रेस होंगे। मैं घर जाकर इलेक्ट्रिक प्रेस से अपने प्रेस कर लूँगी। और वो अपने पति का पैंट लेकर अपने घर आती है, और इलेक्ट्रिक प्रेस के लिए जैसे ही वो बटन दबाती है, लो 20 कपड़ों के बाद ही इसे प्रेस कर देना। तो इसी के साथ रमन की ये स्टोरी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी? अगर आपको ये कॉमिक्स अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।